प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीही। रोमियो 14 के 11वें पद में लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। वचनामृत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए इवेंजलिस्ट प्रत्युष प्रभाकरण महानिदान फेलोशिप जनकपुरी दिल्ली से हमारे बीच में है। और उसके तुरंत बाद परमेश्वर के मीठे वचन से प्रचार करने के लिए पास्टर सुनील कुमार अरोरा द कैपिटल सिटी चर्च रमेश नगर से हमारे बीच है। आइए हम इनका स्वागत करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया, एक और नए सवेरे के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसने जो हमारे जीवन में किए उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। दाऊद बोलता है भजन संहिता 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे जो कहता है, यीशु का नाम जो सब नामों में ऊंचा है। हालेलुया, आमीन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। आइए हम ताली बजाएंगे, उस खुदा को शुक्रिया अदा करें। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूह इनाम में पाता है। तेरा नाम
चल कर रूई नाम में आता है। तेरी रूह से खुदा के रूह से, तेरी रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। तेरे छूने से मसीह के छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, आ तेरी रूह से, खुदा के रूह से, आ तेरी रूह से, आ तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से। ओ यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन
सवर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें अडोनाई न्यूज़ की वचन अमृत कार्यक्रम के माध्यम से दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और परमेश्वर के वचन को सुन सकें और सुना सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह के मनन के लिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय की ओर मुड़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 43 पद 43 को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय चैप्टर 11 वर्सेस 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम सब लोग वचन के इस भाग को बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने कई बार इसके बारे में सुना भी है, प्रचार भी किया है और हम इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से इससे परिचित हैं। आज परमेश्वर ने मेरे मन में जो भी बातें इस घटना के संबंधित डाली हैं उन बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज सुबह के इस मनन में जब हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें एक नई ताकत से भरेगा, एक नई सामर्थ्य से भरेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। वैसे तो सब लोग इस घटना को भलीभांति जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कुछ बातें जो है इस घटना के विषय में शुरू में बताना चाहूँगा। लाजर, मरियम और मार्था 3 भाई बहन थे जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते थे और प्रभु यीशु मसीह भी उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रभु यीशु मसीह पर ये लोग विश्वास करते थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरे संबंध के साथ अपने जीवन को बिताया करते थे। एक दिन लाजर बहुत बीमार पड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पास इसका संदेश भेजा गया उसकी बहनों के द्वारा कि लाजर बहुत बीमार है और वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके वहाँ आ जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है कि लाजर सो गया है, अर्थात लाजर की मृत्यु हो गई है, तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं उस परिवार से मिलने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात लाजर की बहन मार्था से होती है और फिर प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात मरियम से होती है और फिर प्रभु वहाँ पर बहुत सारे लोग जो वहाँ पर लाजर की कब्र के पास में खड़े हुए थे उन लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। तो आज मेरे मुख्य ध्यान का विषय प्रभु यीशु मसीह और मार्था के बीच में हुई बातचीत पर है और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह और मार्था के बीच में क्या बातचीत होती है और आज हम अपने जीवन में उन बातों के द्वारा क्या सीख सकते हैं और हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें दूर करना है। उन बातों के द्वारा देखते हैं परमेश्वर आज हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। तो हम जैसे मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के बाद वहाँ पहुँचते हैं और जब वो पहुँचते हैं तो मार्ग में ही जब वो पहुँचने वाले थे तो मार्ग में ही मार्था की मुलाकात, मार्था प्रभु यीशु मसीह से मिलने आती है और मार्था की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है। और जब वो बात करना शुरू करते हैं तो मार्था पद 21 में 11 अध्याय पद 21 में इस प्रकार प्रभु यीशु से कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था जैसे एक मान लो शायद एक शिकायत के तौर पर कह रही हो कि प्रभु यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई बच जाता, वो कदापि ना मरता, वो बिल्कुल ना मरता। ये एक मानसिकता को दिखाता है कि मार्था के अंदर एक ऐसी मानसिकता थी कि वो सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह एक सीमित कार्य कर सकता है। जब तक लाजर बीमार था प्रभु यीशु मसीह तब तक ही उसे चंगा कर सकता था। चूंकि अब लाजर मर चुका है इसलिए शायद वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से बाहर चला गया है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य वहां तक नहीं पहुंच सकती कि वो एक मरे हुए व्यक्ति को या लाजर जो मर गया है उसको जिंदा करे। और कई बार ये मानसिकता हमारे अंदर भी होती है। हम भी कैटेगराइज कर देते हैं कि परमेश्वर क्या काम कर सकता है और परमेश्वर क्या काम नहीं कर सकता है।
एक हद तक हम सोचते हैं कि परमेश्वर यहाँ तक तो काम कर सकता है, लेकिन शायद इसके आगे परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मानसिकता हम सब की भी होती है, एक जनरल मानसिकता कई बार ये बन जाती है, क्योंकि आगे पद 32 में जब मरियम प्रभु यीशु मसीह से मिलती है तो वो भी यही कहती है। पद 32 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम भी यही बात कह रही है कि प्रभु, यदि तू पहले यहाँ आ जाता और उसे ठीक कर देता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम की भी वही मानसिकता है, मार्था की भी वही मानसिकता है, और यही नहीं, वहाँ पर खड़े आम लोगों की भी यही मानसिकता थी। 37 पद में हम लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि वो मनुष्य ना मरता, कि वो मनुष्य ना मरता। वो भी ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले एक अंधे की आंखें ठीक की थी और बाद में लाजर बीमार पड़ा तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही यहाँ आ जाता। जिस प्रकार उसने अंधे की आंखें ठीक की थी वैसे ये इस बीमार लाजर को भी ठीक कर देता और ये ना मरता। लेकिन अब तो वो मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, अब तो इसको दफना दिया गया है, अब ये मर चुका है, अब इसके जीवन में आने की कोई आशा नहीं है। तो लोग भी यही सोचने लगे। मार्था वही सोच रही है, मरियम वही सोच रही है, और लोग भी वही सोच रहे हैं। कई बार परमेश्वर के बारे में हमारी सीमित समझ हमें आश्चर्य क्रम को देखने से रोक देती है, क्योंकि हम परमेश्वर को अच्छे से जान नहीं पाते, उसे सीमित कर देते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है और परमेश्वर वो नहीं कर सकता है। मार्था, मरियम और लोग भी यही सोच रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ सीमित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और वो आज भी असीमित कार्य कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह को मार्था ये कहती है कि प्रभु तो यहाँ होता तो वो शायद ना मरता। 23 और 24 पद में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा भाई जी उठेगा, क्योंकि मार्था ने कहा था, प्रभु यदि तू यहां होता तो वह ना मरता। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब था, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, अब तेरा भाई जी उठेगा। वो मर गया है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जी उठेगा। लेकिन मार्था क्या कहती है, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि सब लोग जी उठेंगे, और उस समय जब अंतिम पुनरुत्थान होगा, जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तो मेरा भाई भी जी उठेगा। तो उसका ज्ञान था, वो अपने ज्ञान में बिल्कुल ठीक थी, अपने डॉक्ट्रिन में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस ज्ञान से बढ़कर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाई कि वो प्रभु यीशु मसीह आज भी वो कार्य कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह सुपर नेचुरल कर सकता है। उस बात पर वो विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपनी सीमित समझ रख रही थी और उसका ज्ञान उसके विश्वास के बीच एक रुकावट बन रहा था, उसके आश्चर्य कर्म के बीच में एक रुकावट बन रहा था। एक पिता अपने बेटे को हर साल की शुरुआत में एक स्कूल बैग, नया स्कूल बैग दिलाते थे, और इस साल भी उन्होंने अपने बेटे को स्कूल बैग दिलाया। बेटा स्कूल लेकर उसको जाता था, अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि वापस आते समय स्कूल बस में अटक कर उसका बैग फट गया। वो बहुत दुखी हुआ और घर आया, और उसके पापा ने उसे दुखी देखा, बोला, बेटा क्या हुआ? बोले, पापा मेरा स्कूल बैग जो है वो बस में अटक कर फट गया। पापा बोले, कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं नया मिल जाएगा, लेकिन अगले साल की शुरुआत में जब स्कूल खुलेंगे तब मिलेगा। क्योंकि हर साल ऐसा ही होता था। उसको वो ज्ञान था कि अगले साल की शुरुआत में जब स्कूल खुलेंगे तब मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब मुझे फटा हुआ बैग ही लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन पिता का अर्थ था कि नहीं, अभी स्कूल बैग फटा है, वो अभी तुझे नया मिल जाएगा, क्योंकि पिता अभी नया स्कूल बैग देने में सामर्थ्य था। अगर पिता साल के शुरुआत में नया बैग दिला सकता था तो पिता अभी भी नया बैग दिला सकता था। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर मार्था को जवाब में कही। 25 पद में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि मैं अंत समय में, अंतिम पुनरुत्थान के समय जीवन दे सकता हूं तो मैं जीवन आज भी दे सकता हूं। ये बात मार्था को विश्वास करनी चाहिए थी। इस बात पर मार्था को विश्वास करना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं। कई बार हमारी डॉक्ट्रिन, कई बार हमारा ज्ञान जो है हमारे आश्चर्यक्रम के बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। कई बार हमारी सीमित समझ वो रुकावट बनती है। कई बार हमारा ज्ञान उसके बीच में रुकावट बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी, आज ही एक बड़े आश्चर्यक्रम को कर सकता है। हमें इस बात पर विश्वास करना है। और जब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और उस कब्र के सामने हैं, पद 39 और 40 में, 39 और 40 पद में यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह अब एक चमत्कार करने पर है। प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्यक्रम करने पर है। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया कि उस पत्थर को हटा दो, ताकि वो आश्चर्यक्रम हो पाए और लाजर बाहर आए। लेकिन मार्था ने अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को देखा। लोग इकट्ठा हैं, मरे हुए लाजर को 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन के बाद अब उसमें से सड़न आती है, वो सड़ गई होगी, उसमें से बदबू आ रही होगी। अपने आसपास की परिस्थितियों के कारण मार्था विश्वास नहीं कर पाए। उसके आसपास की परिस्थितियों ने उसे विश्वास करने में रोक दिया, उसके विश्वास में बाधा उत्पन्न कर दी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? परिस्थितियों के कारण मार्था का विश्वास वहां पर लड़खड़ा गया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पहले कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन मार्था अब यहां पर क्या करती है? अपने विश्वास में वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज यदि हम भी विश्वास करेंगे तो हम भी हमारे जीवन में कई मरी हुई परिस्थितियों के बावजूद, कई बदबू की परिस्थितियों के बावजूद, कई सड़न की परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देख सकेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज लगाई, जब पत्थर हटा दिया गया तो लाजर उस कफन किससे बंधा हुआ वो बाहर निकल आया। जब हम परमेश्वर के बारे में एक सीमित समझ को रखते हैं, हम आश्चर्यक्रम को अपने से दूर करते हैं। आश्चर्यक्रम के बीच में वो एक रुकावट पैदा हो जाती है। जब हम ज्ञान को तो सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, तो हमारे आश्चर्यक्रम के बीच में एक रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जब हम अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को देखकर विश्वास नहीं कर पाते कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर या पुरानी परिस्थितियां भी ठीक हो सकती हैं, जिनके बारे में हमने बहुत कोशिश कर ली है, जब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए एक रुकावट बन जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों से बढ़कर हर परिस्थिति के बीच में कार्य कर सकते हैं। आज की सुबह जब अपने दिन को शुरू करने वाले हैं, आइए हम विश्वास कर लें कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें परमेश्वर काम ना कर सकता हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें परमेश्वर काम ना कर सकता हो। परमेश्वर असीमित है और वो असीमित कार्य कर सकता है यदि हम विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हमारी सहायता करें कि परमेश्वर हम तेरे प्रति एक सीमित समझ ना रखें, हम अपने ज्ञान को परमेश्वर प्रभु विश्वास से ऊपर ना बढ़ा दें, और हमारी परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर हमारा विश्वास लड़खड़ा ना जाए, बल्कि हम पूर्ण रूप से तुझ पर विश्वास करें, ताकि मरी हुई परिस्थितियों के बीच में भी हम एक विजय को देख सकें, पुनरुत्थान और जीवन को देख सकें जो तू है। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हम धन्यवाद करना चाहेंगे इवेंजलिस्ट प्रत्युष प्रभाकरण का
उस मधुर आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए, और पास्टर सुनील कुमार अरोरा का परमेश्वर के वचन से हमसे बात करने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ने आशीष पाई। हमसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। धन्यवाद।